वेलकम बैक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और काफ़ी दिनों बाद फिर एक वीडियो प्रेडिक्टिव लेवल सीरीज़ पे ही है। प्रेडिक्टिव लेवल को हमने इंडिकेटर में कन्वर्ट किया है। काफ़ी टाइम लगा, काफ़ी लंबे टाइम से रिसर्च में भी थे और देख रहे थे कि जैसा हम बोल रहे हैं, जैसा हम देख रहे हैं, क्या वैसा वर्कआउट भी हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। कंटिन्यू मैं टेलीग्राम पे पोस्ट कर रहा हूँ, हर रोज़ पोस्ट करता हूँ प्रेडिक्टिव लेवल के नाम से, चाहे इंडेक्स हो। अब कुछ दिनों से गोल्ड, सिल्वर, बिटकॉइन में भी, क्योंकि एक इंडिकेटर फॉर्म में बना दिया गया है। ये प्रेडिक्टिव लेवल्स मेरे कोर्स का एक पार्ट है, मैथमेटिक कोर्स का एक कंप्लीट कोर्स का एक पार्ट है। तो ऑब्वियसली इट्स नॉट क्वाइट चीपर, बट ठीक है, जिसको क्वालिटी लगती है वो आएगा, सीखेगा और समझेगा तो आगे बढ़ेगा। चलिए बात करते हैं प्रेडिक्टिव लेवल की। इंडेक्स पे कंटिन्यूसली पोस्ट करता हूँ टेलीग्राम पे, तो कंटिन्यूसली उसमें लेवल्स आप देख सकते हैं। कल कुछ पोस्ट किए थे, वो लेवल्स कंटिन्यू अपडेट करते करते कुछ तरीके के, ये बहुत सारे इस तरह के जो बनाए हैं उसके बारे में एक डिटेल करूँगा। तो आज चलते हैं। सुबह ही मॉर्निंग में 10-11 बजे तक का हमें पता था, 10 साढ़े 10 बजे के आसपास हमें पता था कि मार्केट में कोई मूवमेंट नहीं रहने वाला। आज मार्केट स्लीप डाउन होगी, मार्केट आज कंप्लीटली चौपी रहेगी। वही हुआ, पूरा दिन कोई बड़ा मूवमेंट नहीं आया और मार्केट स्लोली हेयर एंड देयर करती रही। तो चलते हैं प्रेडिक्टिव लेवल सीरीज पे। अरे बात करते हैं 1 घंटे का टाइम फ्रेम। 1 आवर पे बहुत लोग नहीं पसंद करते, एरो भी डाल दिए गए हैं, तो एरो से एक आइडिया होता है। अब बाकी रेजिस्टेंस लेवल और बाकी लेवल्स को आप एज ए रेजिस्टेंस ले सकते हैं। सेल एंट्री, ऑब्वियसली यहाँ पे सेल एंट्री हुआ था, बट 5 मिनट का क्लोज देखेंगे तो आपको मिल जाएगा सेल एंट्री, आपको इस डेट में मिल जाएगा। सेल हुआ, देन बाय, देन सेल, देन बाय और कंटिन्यू अभी तक बाय। परसों 22 तारीख को, 22 तारीख का सेल सिग्नल है, ये यहाँ पे सेल सिग्नल एक्चुअली ये हाइड हो गया है। तो ये सेल सिग्नल 22 तारीख को आया था। मार्केट ऑब्वियसली हाई के बाद दोबारा से मार्केट ऊपर नहीं गई। निफ्टी की बात करें, निफ्टी से वो हट गया है। चलिए, सिल्वर प्रेडिक्टिव लेवल वर्कआउट कैसे किया जाता है, काम कैसे करते हैं, कुछ वीडियोस में मैंने बताया भी हुआ है। क्लोजिंग बेसिस कैलकुलेशन है। ओपन हुआ, फर्स्ट रेजिस्टेंस आया, रेजिस्टेंस आने के बाद व्हेन एवर द ब्रेक्स इमीडिएटली। लेवल्स की क्वालिटी और लेवल्स किस तरह काम करते हैं ये पहले भी आप लोग देख चुके हैं। अब दोबारा से एक बार देखिए कि एग्जैक्टली सपोर्ट एट 2 और कितने ब्यूटीफुली उसको फॉरवर्ड किया है। क्लोजिंग बेसिस से एग्जैक्टली सपोर्ट, S1 सपोर्ट। ये सपोर्ट रेजिस्टेंस का मैंने नाम दिया है, बेसिकली प्रेडिक्टिव लेवल है तो नाम बदलने का भी टाइम नहीं मिला कि नाम बदल के मैं इसको प्रेडिक्टिव लेवल 1 P1 P2 P तो लोगों को समझाने के लिए इजी किया है। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस आप देख सकते हैं। एग्जैक्टली सपोर्ट लिया, बार बार, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, एंट्री आराम से देखने को मिल जाएगी। उसके बाद मार्केट कंटिन्यूसली स्टेट पे अपसाइड और एग्जैक्टली मार्केट आके वहाँ पे रुका। कल रात को क्लोजिंग होते हुए भी पता था कि मार्केट कल मंदी रहेगी, कल चाहे कुछ भी हो। 1000-1200 पॉइंट टूटी, एग्जैक्ट लेवल पे बार बार रेजिस्टेंस ले रही थी, पहली बार में ही समझ में आया। डबल लेवल आप देख सकते हो, डबल लेवल कहीं कहीं दिखेंगे, बेसिकली वो मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया है। तो एग्जैक्टली मार्केट ने डबल लेवल्स पे आके इस एक डिमांड जोन और सप्लाई जोन, वो मैं दूसरे इंडिकेटर के साथ बताऊंगा। सेम गोल्ड में क्लोजिंग कैलकुलेशन पे देखें। क्लोजिंग कैलकुलेशन में ओपन से अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं, सी ओपन हुआ, काफ़ी बड़ा गैप अप था, तो इतने बड़े गैप अप में क्लोजिंग का कोई मैटर नहीं रहता। कहीं दूर जाके मार्केट रेजिस्ट करती है और वहाँ से फिर एक लेवल पे ब्रेक होने, एग्जैक्टली लेवल को टेस्ट किया, ब्रेक हुआ, सेल एंट्री मिली, लेवल पे आया, ब्रेक हुआ, बाय एंट्री भी मिली। बाय एंट्री भी देख सकते हैं, 700-800 हज़ार पॉइंट के आसपास मार्केट में मूवमेंट हुआ, दोबारा से फॉल डाउन हुआ, एग्जैक्टली लो मारा। ये मैं ओपन से दिखा रहा हूँ, ठीक है। जब ओपन से मार्केट देखते हैं तो ओपन से मार्केट देखने का बिहेवियर क्या है, एग्जैक्ट लो, मार्केट हाई, देन केम बैक, फॉल डाउन, एग्जैक्ट लो, ठीक। क्लोजिंग से देखते हैं, अभी मार्केट नहीं चल रही, टिक नहीं आ रहा, तो उसकी वजह से ये ओपन, ओके, नाउ इट्स वो
मार्केट जब वो टिक नहीं आता तो उस टाइम पे ये इशू आता है। ठीक है, तो यहाँ से एनालिसिस किसी को करना है तो एग्जैक्ट लो सपोर्ट एरिया पे वो मार्केट ऊपर होल्ड डाउन बैक टू बैक एग्जैक्टली रेजिस्टेंस S4 यहाँ के ओपन से देख सकते हैं। यहाँ से जब अगर ये प्रेडिक्ट ये लाइन अगर आपको ये मोमेंट आपको पकड़ना है तो करंट हाई ये मतलब ये वाला करंट हाई और लो से उसको कैलकुलेट करके देख सकते हैं। वो मैं आगे वीडियो में दिखाऊंगा कि कैसे उसको किया जाता है। आज की रेट में एग्जैक्टली लो के बाद मार्केट ऊपर, मार्केट का क्लोज नीचे आ ही नहीं पाया। 5 ही मिनट का टाइम फ्रेम में 15 मिनट का टाइम फ्रेम में 15 मिनट में मार्केट ऊपर 850 पॉइंट का मूवमेंट है। 850 पॉइंट में से जो भी मिले। चलिए प्रेडिक्टिव लेवल में अब हमने एरो भी डाले हैं और वो सिर्फ समझाने के लिए हैं कि कैसे उस पर काम वर्कआउट होता है, कैसे काम करते हैं। और फिर मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि फेलियर एरोस को कैसे रेक्टिफाई करते हैं, कैसे ट्रेड को, जैसे ये ट्रेड आया क्लोजिंग बेसिस कैलकुलेशंस हैं तो यहाँ पे देखिए क्लोज बेस कैलकुलेशन है। चलिए शुरुआत से करते हैं। ये रहे हमारे लेवल, प्राइस लेवल। ओके, हाइड करना है तो R1 R2 दिखेगा, प्राइस की रेंज चाहिए, प्राइस की वैल्यू चाहिए तो ऐसे दिखेगा। अब आज सेल एरो क्यों नहीं आया? आज कोई भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस ब्रेक करके मार्केट नहीं चली तो इसलिए एरो नहीं आया। ये बाय एरो आया, उसके बाद मार्केट गिर गया। तो हाउ टू रेक्टिफाई, हाउ टू आइडेंटिफाई दिस होल्स एरो। और इसके बाद जब मार्केट बाय में गया तो बाय को भी मैं पकड़, मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे इसको प्रेडिक्ट किया जाता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है और कैसे इसको देख सकते हैं। ये है हाई, मार्केट हाई है, राइट। सपोर्ट ब्रेक हुआ, सेल सिग्नल जनरेट हुआ, भले ही मार्केट नहीं चला, कोई बात नहीं। थोड़ा सा पीछे चलते हैं। मार्केट हाई है, एग्जैक्टली सेल जनरेट हुआ, यहाँ पे बाय जनरेट हुआ है एट S1 पे। अगर यहीं से अगर आप लो से देखेंगे, मैं बटन दबा रहा हूँ, लेफ्ट साइड में बटन्स हैं, प्राइस हाई प्राइस लो से एग्जैक्टली बाय एंट्री एंड मूव फॉरवर्ड टू 120 पॉइंट। तो ये बाय एरो आया, लेकिन उसके बावजूद आपको उस ट्रेड में कितनी देर स्टेबल रहना है वो आपको देखने को मिल जाएगा। सी बाय एरो आया, ठीक, तो इस पर ट्रेड करना है कि नहीं करना है? यस करना है। लेकिन उससे पहले एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको। बाय एरो तो कल से चल रहा है। अगर लो से देखो तो बाय एरो बहुत पहले था, मीन्स लो और हाई पे बाय एरो सेल एरो मैंने नहीं लगाए। मीन्स एनालिसिस ये कहता है कि अब रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ है तो मार्केट ऊपर जाएगा, और ऊपर खुला भी 140 पॉइंट के आसपास मार्केट ऊपर खुला, और मार्केट यहाँ पे स्टेबल था, कोई बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं आया। लेकिन फिर भी इफ एनीबॉडी वांट्स टू चेक लो तो पहली बार में ही एंट्री आपको यहाँ पे मिली। यहाँ के बाद बार बार सपोर्ट लेती रही और अगले दिन गैप अप ओपन हुई। तो पहले क्लोजिंग बेसिस से मैं आपको दिखाता हूँ कितने फेलियर और कितने लूजिंग स्टिंग्स आपको देखने को मिलेंगे। ये निफ्टी है, डेज पीछे चलते हैं और मार्केट कहाँ पे आकर रुकती है ये भी देखते रहिएगा। मार्केट जब हाई लगाती है, लो लगाती है, तो मार्केट कहाँ पे आकर रुकती है, एग्जैक्टली उसको पास ऑन करती है, लेवल्स को टेस्ट करती है, फिर आगे चलती है। चलिए मैं अब थोड़ा सा पीछे कर देता हूँ। कंटिन्यू बाय कहाँ से है? ये सेलर आया, मार्केट ऊपर चला गया। जब ये लो लगा और ये मार्केट ब्रेक हुआ या कुछ भी हुआ, दोबारा से अब ये आता है तो इस पे लो की कैलकुलेशन आराम से देख सकते हो। मीन्स यू हैव अ बाय एंट्री एट हियर। चलिए लो से ही दोबारा, क्लोज से ही दोबारा चलते हैं। तो फेलियर नहीं है, लो आया है तो उसके बाद आपको राइट एंट्री आपको देखने को मिल जाती है। दोबारा से सपोर्ट लिया, मार्केट ऊपर गया, कंटिन्यू बाय। ये गैप अप ओपन हुआ इसलिए बाय एरो आया, लेकिन आपको एक परफेक्ट टाइमिंग मिली जब वो एग्जैक्टली R3 पे वापस आया और मार्केट डबल जोन मीन्स डबल रेजिस्टेंस एरिया जो आपको देखने को मिलता है वो एक परफेक्ट रेजिस्टेंस का काम करता है। सेल हुआ, अगले दिन गैप अप हुआ, तो कुछ नहीं कर सकते ऐसी कंडीशन में। बट ये सिचुएशन जो एरो फेलियर हो रहा है, जो ओपनिंग पे एरो आया, ये देखने में ओपनिंग पे एरो आपको दिख रहा है बट इट्स नॉट एन ओपनिंग। यहाँ से जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो अभी तो ये हाई से यहाँ से कैलकुलेट करेगा, लो यहाँ से कैलकुलेट करेगा, बट
इसको अगर हम ओपन से कैलकुलेट कर दें तो ये रेक्टिफाई हो जाएगा। देखिए ओपन था मार्केट का, सो ये एरो अब फर्स्ट एरो यहाँ पे आना चाहिए था, मीन्स रेजिस्टेंस यहाँ पे आया, उसके बाद मार्केट जब टेस्ट करके ऊपर जाता है तो लो से एरो देखने को मिल जाएगा। सी तो कोई भी फेलियर 16 दिन 17 दिन का जितना भी इसमें डाटा आ सकता है उतना मैं दिखा रहा हूँ। क्लोज से दोबारा देख लेते हैं। क्लोज सी डाउन साइड सेल एरो, ये बाय ट्रेड पकड़ा जाएगा, यस पकड़ा जाएगा इजीली, नो डाउट। सी एग्जैक्ट लो, ऐसा कोई भी सपोर्ट रेजिस्टेंस, ऐसा कोई भी लेवल आज तक मार्केट में आपको देखने को नहीं मिलेगा। मैं एक दिन में आपको 10 बार एग्जैक्ट सपोर्ट एग्जैक्ट रेजिस्टेंस आपको दिखा सकता हूँ। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 5 मिनट पे, किसी भी टाइम फ्रेम पे लगाइए, लेवल्स कभी चेंज नहीं होने वाले, वैल्यूज़ कभी चेंज नहीं होती। बट देखिए सेल एरो जब आया तो सेल एरो के बाद मार्केट ने लो लगाया, लो से हाई की तरफ गई। अब इसको एक एक करके अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं। हाई सॉरी ये किसी प्रीवियस हाई को ले रहे हैं। सी लो से एंट्री, राइट एंट्री, यहाँ से कोई एंट्री नहीं मिलती, मार्केट नीचे से ऊपर नहीं गई, लो से एंट्री मिली, लो के बाद मार्केट एग्जैक्टली कहाँ पे डिमांड जोन, सप्लाई जोन पे एग्जैक्ट एरिया में आकर रुकी। देन आफ्टर प्ले विद द क्लोज, सी बाइंग, ये सेल एरो है क्योंकि ओपन में काफ़ी बड़ा गैप डाउन हुआ, गैप डाउन के बाद अगर लो से देखेंगे तो एक वैल्यू मिलेगी और हाई से फिर एक वैल्यू मिलेगी। हाई से लो की तरफ अगर मैं देखूँ तो ये हाई था, आपको एग्जैक्टली एंट्री एट हियर और उसके बाद मार्केट स्ट्रेट वे डाउन। क्लोज से सॉरी ओपन से, ओपन क्लोज से आपको यहाँ पे भी एंट्री मिली और ओपन से एक्चुअली वो उसको वहाँ पे दिखा रहा है। रीज़न बताता हूँ क्या, क्योंकि ये रेजिस्टेंस यहाँ पे ब्रेक हुई तो ओपन से एरो यहाँ पे दिखा रहा है, जबकि क्लोज और हाई लो से ही देखना है। तो जब हाई से मार्केट ने सेल किया, इसका लो नहीं कटा तो मार्केट ऊपर गया, तो बाइंग। सेल कहाँ से है, 1 2 3 यहाँ से सेल ट्रेंड में, यहाँ से ओपन पे सेल हुआ था, बट स्टिल इफ़ वी आर लुकिंग एट हाई तो यहाँ पे ऑलरेडी सेल में था और कंटिन्यू सेल में चलता रहा। सेल के बाद बाय एग्जैक्टली बॉटम पे आएगा, यहाँ पे एक बाय सिनेरियो बनता है जब ये इसको क्रॉस करता है, 5 मिनट का क्लोज देता है, बाय आता है और उसके बाद कंटिन्यू बाय में रहा। सेल 1 दिन के लिए आया, गैप डाउन हुआ। अगर हाई से इसको देख लें तो ये भी तो समझ में आ जाएगा कि हाई से मार्केट कितने रेजिस्टेंस वैल्यूज डाउन आ चुकी है, तो एग्जैक्टली उसको सपोर्ट और रेजिस्टेंस आप देख पाएंगे। क्लोज लेवल कम, कितने कम करने हैं, कितनी लाइनें कम करनी है वो कम ज़्यादा कर सकते हो, पूरे चार्ट पे देखने की ज़रूरत नहीं है। पोजीशन राइट या लेफ्ट कर सकते हो, शो लेवल नॉट लेवल, आपको जो चाहिए वो देख सकते हैं। बट बाइंग जब इतना बड़ा ट्रेंड आता है तो बाय 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 बाय, और ये एक लंबे ट्रेंड के लिए बाय में बना रहे हैं। राइट, केम टू द बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में वही गैप अप हुआ और वो बाय एरो दे रहा है क्योंकि क्लोजिंग से कैलकुलेशन है। क्लोजिंग की कैलकुलेशन के बाद हाई से कैलकुलेट करें तो हाई से मेरे पास तो सेल सिग्नल आता है और एक परफेक्ट सेल सिग्नल अभी तक कंटिन्यू है। चलिए क्लोज से देख लेते हैं पहले। पीछे चलता है, देखते जाइएगा। और यहाँ पे लाइंस 12 लाइंस हैं। बाय के बाद बाय, देयर इज नो रीजन, यहाँ पे सपोर्ट पे ही बाय और 300 पॉइंट के आसपास ऊपर बाय बाय, सिर्फ बाय बाय। इतने लंबे ट्रेंड को एक लेवल से प्रेडिक्ट करना, एक सपोर्ट रेजिस्टेंस देखने में सपोर्ट रेजिस्टेंस लग रही हैं, लेकिन इसमें मेरी सालों की मेहनत है, तो प्लीज़ चैलेंजिंग टास्क है। सेल एरो था, सेल एरो से जब बाय एरो में कन्वर्ट करते हैं तो ऑब्वियसली अच्छा एरो।
देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे कैसे उसको रेजिस्ट करते हैं, कैसे सपोर्ट करते हैं, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो कंटिन्यू 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 सेल सी द बाय, क्योंकि ये क्लोजिंग से कैलकुलेट है, क्लोजिंग से कैलकुलेशन में ऊपर आया, बट इससे गुड डिमांड एंड सप्लाई जोन क्रिएट हुआ है और आराम से कोई भी आदमी, कोई भी अननोन पर्सन ये देख के समझ जाएगा कि कैसे ट्रेड करना है। सेल एरो, उसके बाद बाइंग को देखना है तो लो से, हाई से देख लेते हैं, हाई से दिखाता हूँ कैलकुलेट, क्योंकि ये पीछे जा रहा है इधर से, लो से एग्जैक्टली यहीं पे, और मार्केट स्टिल अपसाइड। कंटिन्यू 1 2 3 4 इतना लंबा ट्रेंड जितना भी है 5-6 हज़ार पॉइंट है, सारे के सारे कैप्चर हुए। अगर सेल एरो की बात करें, कल ही आया हो तो भी आज भी 350-400 पॉइंट का मार्केट में मूवमेंट आ चुका है। बात करते हैं फॉरेक्स की। फॉरेक्स में गोल्ड के लेवल्स में प्लॉट कर रहा हूँ। गोल्ड के लेवल कोई भी ऐसा सिग्नल या कोई भी ऐसा इंडिकेटर नहीं है। पहले ये हटा देता हूँ, डिफरेंट वर्जन है तो उसमें परेशान मत होइएगा। फिल बंद कर देते हैं। सी ओपन से कैलकुलेटेड है, क्योंकि इसमें बंद नहीं होता तो कंटिन्यू चल रहा है। ओपन से है एग्जैक्ट हाई, एग्जैक्टली सपोर्टेड R2, एक बार नहीं, दो बार नहीं, दो बार रेजिस्टेंस एट R5, केम बैक, होल्ड डाउन, एग्जैक्ट क्लोज हियर, एग्जैक्टली बाइंग हियर। ये डे ओपन का NSE BSE का एक्चुअली टाइम यहाँ पे डे क्लोज से निकलता है। मार्केट किसी भी लो से एग्जैक्टली डे क्लोज तक आया। लो से देखेंगे तो लो से आपको प्रेडिक्टिव लेवल दिख जाएगा। मार्केट ने एग्जैक्ट लो मारा, फिल ऑन कर देता हूँ सी R7, एग्जैक्ट लो मारने के बाद मार्केट यहाँ से करीब करीब $90 ऊपर आया। इंडियन गोल्ड भी आप देखने को देख सकते हैं 94 से लेकर 96, मतलब वहाँ भी यस 96 तक मूव किया। एग्जैक्टली सपोर्ट, एग्जैक्ट रेजिस्टेंस, सारी चीज़ें हमको मिल जाएंगी। सिल्वर में बड़ा मूवमेंट था, कल की डेट में आया। सी S2 S3 continuously support. It's a day open, nothing special, but stay का रेजिस्टेंस। लो से बात करें, ओपन से है, लो से है। लो से कैलकुलेट करें तो R1 2 3 4 एग्जैक्ट हाई एट R900। इंटरनेशनल गोल्ड एंड सिल्वर इतना परफेक्टली क्लोज होना है, एग्जैक्ट लाइन पे क्लोज होना है। मैंने इंडियन स्टॉक में भी दिखाया है, एग्जैक्ट लाइन पे रेजिस्टेंस लेना, उसके बाद फिर सपोर्ट लेना। ये चीज़ें इतना इजीली पॉसिबल नहीं है जितना आपको आसान दिख रहा है। डे क्लोज से एग्जैक्ट हाई, एग्जैक्ट लोज, एग्जैक्ट हाईज। NSE BSE क्रिप्टो मार्केट, ये सब मार्केट डिफॉल्ट और ये क्रिप्टो के वैल्यूज और चीज़ें, ये आपको थोड़ा सा चेंज है इसमें फॉरेक्स में। NSE BSE राइट, तो उससे आप देख सकते हैं। गोल्ड, सिल्वर, बिटकॉइन, यस बिटकॉइन सी S4 S3, इस पर कुछ नहीं है। मिड कैप स्टॉक में काफ़ी पिछले वीडियो में काफ़ी टाइम से बताया था, कुछ लोगों ने देखा होगा, पिछले वीडियो से कंपैरिजन करके देखना चाहें तो देख सकते हैं। मार्केट बाज़ार काफ़ी ऊपर आया और उस टाइम पे क्या क्या हुआ सभी को देखने को मिल जाएगा। ये डेली एनालिसिस था। सी रिवर्स एरिया, शायद आज लगातार वीडियो देखेंगे तो आपको बॉटम पे कब मैंने बोला था, टॉप पे कब बोला था, वो सब समझ में आ जाएगा। एक बार अगर इत्मीनान से देख पाएंगे तो
आपको अगले सपोर्ट रेजिस्टेंस अगली वैल्यूज़ आपको आराम से देखने को मिलेगी। एग्जैक्टली लो आया, रजिस्ट किया, फिर से लो मारा। मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। सी एग्जैक्टली मेजर रिवर्सल पे आकर रुका हुआ है, मार्केट में थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिल जाए तो ये मेजर रिवर्सल कैलकुलेशन फ्रॉम हियर, एग्जैक्टली मेजर रिवर्सल थे, मेजर रिवर्सल 2, और वहाँ से मार्केट काफ़ी ऊपर आया 6200 से 7200 कुछ आया हुआ है आपको फोर्स। मेजर रिवर्सल्स इस हाई से कैलकुलेटेड था, मेजर रिवर्सल आया, मार्केट बहुत टाइम तक यहाँ खड़ा रहा और एक मेजर रिवर्सल देखने को मिला। सी रिवर्स एरिया कैलकुलेशन फ्रॉम हियर, यहाँ से कैलकुलेट किया गया था, उसके बाद हर एक लो मेरे लेवल्स पे है, हाई है, क्लोजिंग है। अभी मार्केट ट्राई कर रहे हैं, इसके ऊपर जाएगा तो ऊपर निकल जाएगा, अदरवाइज मार्केट सी रिवर्स एरिया। डिक्सन कैलकुलेटेड फ्रॉम दिस स्विंग हाई लो, सी रिवर्स एंट्री, एक ही दिन उसके नीचे क्लोज हुआ, उसके बाद बार बार सपोर्ट लेके ऊपर। कंट्रोल जेड करता हूँ, अब की बात करें अभी क्या कर रहा है डिक्सन, मेजर से ऊपर निकल चुका है, लो बेसिकली ये है, तो हम किसी पुराने स्विंग हाई से इसको कैलकुलेट करेंगे। एग्जैक्टली यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, गोदरेज कितनी बार ऊपर नीचे जाके, लेकिन एग्जैक्ट लेवल पे आके क्यों रुक जाता है, ये आप देखिए क्या समझेंगे। मार्केट एग्जैक्टली रिवर्स लेवल 4193 से नीचे गिरा है, 4193 से 3558 और 58 से 45 हो गया। कुछ मेन स्ट्रीम पे मैंने लगाए हुए हैं। सी द पावर प्रोडक्ट इज कि आप उसको कैसे देख पा रहे हैं, कैसे उसको मेजर कर पा रहे हैं। एग्जैक्टली यहाँ से एग्जैक्ट हाई से अगर मैं दे लेके जाऊँ, हाई से एग्जैक्ट लो, देन हाई एग्जैक्ट हाई, सी द हाई इज 421.50 एंड द वैल्यू इज 15। दो पिन रिवर्स एरिया पे ओपन हुआ लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया और मार्केट दोबारा से ऊपर रेजिस्टेंस लिया, ऊपर गया। हमारे को मेजर रिवर्सल पे स्टैंड बाय मोड पे खड़ा हुआ है, हालांकि वो क्रॉस करके ऊपर जा चुका है, बट फिर भी एक मेजर रिवर्सल टाइम है। सी द ब्यूटी ऑफ प्रोडक्ट और मैथ है ऑब्वियसली। थोड़ा सा रिलायबल पार्ट ये होता है कि लैगिंग नहीं है, कैलकुलेशंस में मैथमेटिक्स में कोई लैगिंग नहीं होती, कोई लैगिंग इंडिकेटर नहीं होता कि भाई चलिए आपने आज कुछ लगाया कल कुछ लगाया, तो ऐसा नहीं है। एग्जैक्टली द रिवर्स एरिया फॉल डाउन, रिवर्स एरिया सेकंड रिवर्स फॉल डाउन, रिवर्स एरिया, इतने ब्यूटीफुली मैं नहीं दिखा सकता, काफ़ी लंबी वीडियो है, लेकिन फिर भी कैलकुलेशन देखिए। मेरा एरो कहाँ पे है, ये लो पे है, इस लो से एग्जैक्टली रिवर्स पॉइंट, रिवर्स मेजर रिवर्सल्स, एग्जैक्टली लो, एग्जैक्ट लो एंड हाइस। इस हाई जब ये हाई आता है तो एग्जैक्टली क्या आएगा, एग्जैक्टली रिवर्स एरिया। देखिए मार्केट ने कभी इसके बीच में सस्टेन हो ही नहीं पाया और हो भी नहीं पाएगा। मार्केट उसके बीच में सस्टेन नहीं हुआ, बार बार कभी ऊपर कभी नीचे, गैप डाउन गैप अप, और उसको टेस्ट करता ऊपर नीचे होता, लेकिन अब एक फ्लैट ट्रेंड बनाया। अब से देखें तो अगर फिक्स लो से देख लेते हैं तो ये भी अभी उसी एरिया में है, हाई के आसपास ऑब्वियसली। यहाँ से यहाँ अब नेक्स्ट एरिया तक जा सकता है। अगर ये ब्रेक हुआ तो मेरा कोई एनालिसिस नहीं, मैं कोई से भी रजिस्टर्ड गाय नहीं हूँ कि मेरी बातों पे आके आप कोई ट्रेड करें, चीज़ें करें, बट मैं सिर्फ कैलकुलेशंस दिखा रहा हूँ। मुथूट फाइनेंस
रिवर्सल 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 2000 से लेके एनडीएमसी ओबरॉय काफ़ी छोटे लेवल दिख रहे हैं, बट डेली चार्ट है, ध्यान रखिएगा। कैलकुलेटेड फ्रॉम लो हाई एग्जैक्टली रेजिस्टेंस में। सी मैं कब से इसको लगा के बैठा हूँ यहाँ से, और हर एक वीडियो में इनका जिक्र भी होगा, बहुत सारी वीडियो में जिक्र है। एग्जैक्टली एक बार, दो बार, कितनी बार टेस्टेड हुआ। सो एक राइट टाइम टू एंटर इनसाइड। OFSS, पॉलीकैप, इस स्विंग से प्रेडिक्टिव लो, प्रेडिक्टिव हाइज, प्रेडिक्टिव लो, प्रेडिक्टिव हाइज, बहुत सारी चीज़ें हैं, शायद सारा ना दिखा पाऊँ, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। एग्जैक्ट हाई थोड़ा सा देख लीजिए, स्पीड अप करता हूँ, शायद चीज़ें समझ ली हैं हमने। ये मेजर रिवर्सल से एक बार ट्राई किया, बहुत दिन तक सस्टेन किया, ब्रेक किया डाउन, तो इसको नीचे ले आते हैं किसी स्विंग हाई पे नहीं, और ये आपको दिख जाएगा मेजर रिवर्सल्स। अब आई थिंक ये क्लियर है। इस स्विंग हाई से ये मेजर रिवर्सल, इस कैंडल को कुछ नहीं कर सकते, वो ओपन हुआ और कहीं और ओपन हो गया, क्लोज कहीं और दिखाता है, वो एक अलग बात है, बट रेजिस्टेंस आप देखते रहिएगा। मैं थोड़ा सा फॉरवर्ड करता हूँ। किसी का कोई स्टॉक हो जिन्होंने ट्रेड किया हो और आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको दिख रही हैं, किसी का एग्जिट के लिए हेल्प हो पाए और कुछ भी हो पाए, इसलिए पूरा का पूरा पैनल मैंने लगाया हुआ है, डेली चार्ट पे है, ताकि एक लॉन्ग टर्म एनालिसिस हो सके। तो आज के लिए इतना ही, और ये है मेरा प्रेडिक्टिव लेवल सीरीज़। ये पार्ट ऑफ कोर्स है। अगर किसी को MT4 MT5 के अगर किसी को ट्रायल चाहिए तो इंडिकेटर कॉस्ट ऑब्वियसली वही को काफ़ी कॉस्टली है, बट महीने के लिए एक ट्रायल मैं दे सकता हूं, और कोई भी इंडियन मार्केट के लिए या फिर फॉरेक्स के लिए, इंटरनेशनल गोल्ड सिल्वर या करेंसीज के लिए प्रेडिक्टिव लेवल का अगर कोई डिमांड करता है तो ऑलमोस्ट $150 में उसको ट्रायल दिया जा सकता है। तो आप भी अगर इंडियन मार्केट में आप ट्राई करना चाहते हैं, चीज़ों को देखना चाहते हैं, तो आप भी ट्राई कर सकते हैं। मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू। और कंप्लीट कैलकुलेशन क्या है, चीज़ें क्या हैं, ऑब्वियसली वो किसी को ना कोर्स में बताई जाएंगी ना चीज़ों में बताई जाएंगी, बट कोर्स में कंप्लीट एंट्री का सेगमेंट आपको बताया जाएगा कि एंट्री को कैसे रिवर्सल पकड़ सकते हैं, सेम लेवल से कैसे रिवर्सल पकड़ेंगे, कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ब्रेक पे एंट्री होंगी, कैसे रिवर्स एंट्रीज होंगी, कितने लेवल के बाद किस लेवल पे एंट्री करनी है। जैसे कंटिन्यू मार्केट एक साइड में एक डायरेक्शन में जाता है तो वहाँ पे प्रॉब्लम ये आता है कि एक लेवल तो कई एक बार ब्रेक हुआ तो दोबारा उसका सपोर्ट लेके ऊपर चला जाएगा मार्केट, और वहाँ पे आप सेल करके बैठे होगे। तो ऐसा नहीं है, एक सिस्टम है, एक स्ट्रेटेजिक है, स्ट्रेटेजिक पोटेंशियल मैं कह सकता हूँ कि एक पोटेंशियल है प्रोडक्ट में, कि जब एक लॉन्ग टर्म में हम देखते हैं तो उसका देखने का ओपिनियन क्या बनता है, कितनी रेजिस्टेंस के बाद, कितनी सपोर्ट के बाद आप री एंट्री करेंगे, कितना लंबा ट्रेंड चल गया है, उसके बाद कई बार 2 रेजिस्टेंस ब्रेक होने पर ट्रेड करना है, कई बार 3 रेजिस्टेंस, कई बार मेजर रेजिस्टेंस। तो मेजर और माइनर की वो पूरी डिटेल और पूरा पार्ट जो है वो कोर्स का पार्ट है, कभी फिर एक्सप्लेन करूँगा। इफ एनीबडी वांट्स टू ट्राई सो आ सकते हैं, मुझे टेक्स्ट या व्हाट्सअप कर सकते हैं, या फिर मुझे यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। अगर किसी को ट्रायल चाहिए तो उसके लिए वो चार्जेबल है, फ्री ट्रायल नहीं है, चार्जेबल है, आप ट्राई कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, दिस इज नवीन सोराहा। हैव अ गुड नाइट, हैप्पी ट्रेडिंग डेज। और मैं महीने में एक वीडियो बना रहा हूँ, या मैक्सिमम 2 वीडियो, तो थोड़ा सा बिजी हूँ, जैसे ही फ्री हूँगा फिर कभी मिलूँगा। तो नेक्स्ट मंथ मिलते हैं, अभी या वीकेंड मंथ एंड पे मिलेंगे, या फिर नेक्स्ट मंथ फर्स्ट वीक में एक नई वीडियो के साथ। प्रेडिक्टिव लेवल ऐसे ही कंटिन्यूसली अपडेट होता जा रहा है, पहले नॉर्मल बनाया था, फिर एडवांस बनाया, फिर थोड़ा सा और एडवांस बनाया, फिर AI की हेल्प ली गई, तो प्रेडिक्टिव लेवल को एक अच्छे तरीके से फॉर्म कर दिया गया है और वो अच्छे से वर्कआउट हो पा रहे हैं, तो इजीली एक पूरा स्ट्रेटेजिकली आप काम कर पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, दिस इज नवीन सोराहा, गुड नाइट।